सावंत। आधी रात को नाना पाटेकर जी जो लेजेंड है बॉलीवुड के, जिनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ, हमारे गुरु है, महाराष्ट्र के लेजेंड है, उन्होंने गणेश आचार्य जी ने, नाना पाटेकर जी ने सही मतलब एक रिस्पेक्ट करते हुए जिस वक्त तनुश्री दत्ता जी सेट छोड़ के चली गई थी, उन्होंने कहा कि नाना जी ने उनको आंख मारी। बताओ, शेम ऑन हर, आंख मारी इसलिए उस सेट छोड़ के चली गई। उस रात के 104 बुखार में उस गाना करने के लिए मुझे बुलाया गया था। 20 साल पहले की बात है ये, 20 साल पहले, 2001 में। कितने 22 साल हो गए? देखिए मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, ये पुरानी 20 साल पहले क्या वो गाने में मैं थी, इसीलिए मैं बहती गंगा में मैं हाथ नहीं धोती हूँ। उस गाने में मैं थी, इसलिए मैं आई बताने कि मैं, नाना पाटेकर जी एक शरीफ इंसान है, बॉलीवुड के देवता है, बॉलीवुड के लेजेंड है। बहुत सारे लोगों को उन्होंने काम दिया है बॉलीवुड में, हमारे महाराष्ट्र की शान है, जान है। और इतने बड़े लेजेंड को, गणेश आचार्य जी को और बड़े बड़े डायरेक्टरों को ये जो है लेडी ये बदनाम करती है। राखी जी अभी गणपति चल रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये आदिल खान दुर्रानी जो मुर्दे हैं उनको जगाकर मेरे खिलाफ खड़ा करते हैं। आदिल, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, मैं झांसी की रानी हूँ, मुंबई की रानी हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। तुम मुझे नहीं डरा सकते। तुम मुझे सुपारी मेरी दी है ना तुमने, मुझे पता है तुम मुझे मारना चाहते हो। मेंटली तुमने उस सबको बोला है, मुझे भी बोला है तुमने कि मैं तुम्हें इस कदर बॉलीवुड में नहीं रहने दूंगा, तो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाओगी, लेकिन मैं नहीं करूंगी। ओके। तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे हो। मुंबई पुलिस ने आदिल खान के लिए मैन टू मूवमेंट चालू किया। मुझे मेरी मुंबई पुलिस पर, मैं महाराष्ट्रन गर्ल हूँ, मुझे मेरी मुंबई पुलिस पर बहुत गर्व है कि वो झूठा केस नहीं लेंगे, सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे। ये बार बार कहता है कहाँ की मुसलमान है, कभी मेरे जीसस को, कभी मेरे अल्लाह को, कभी मेरे हिंदू धर्म को बीच में लाता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुई, लेकिन मैंने इस्लाम तो इसी आदमी के लिए कबूल किया था ना, तो इसको मुझे हिफाजत में रखना चाहिए था। अब आया मैं और इज्जत में, मैंने आज रिस्पेक्ट करी है इस्लाम धर्म की, तभी अल्लाह की तरफ से मुझे बुलावा आया, क्योंकि मैं सच्ची लड़की थी। मैं उम्रा करके आई हूँ, इनके खानदान में किसी ने उम्रा नहीं किया। और आज देखो, मुझे शर्म आती है, मैं अबाया के बगैर खड़ी हूँ, इसके मुंह पे तमाचा मारने के लिए। आदिल खान दुर्रानी कहाँ मिलेगा? मैंटू में आपको घसीटा जाएगा। बस। मीटू के बाद मैनटू भी मूवमेंट चालू हुआ है अभी, जस्ट तनुश्री ने अभी इनको किया। ये सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है। सिर्फ ये लोग बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं, नहाना चाहते हैं, मुंबई पुलिस का टाइम वेस्ट करना चाहते हैं। कल इन्होंने मुझे बहुत गालियां दी है, बहुत ही गंद। मेरे एडवोकेट जी बताएंगे क्या क्या बोला है। देखिए, पहली बात तो हर चीज़ को एक लिमिट में और एक लाइन ड्रॉ करके काम करना चाहिए। बिलो द बेल्ट टॉक्स वो भी एक औरत के खिलाफ बहुत चीप बात है और बहुत ख़राब बात है। जिस तरीके की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें रखी गई है, पहली बात तो मैं तनुश्री जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जिनके साथ में बैठकर ये कॉन्फ्रेंसेस कर रही हो, आप उनका बैकग्राउंड चेक कीजिए, उनके ऊपर कितने केसेस है वो चेक कीजिए, कितने रेप केस है और कितने 420 के केस। बगैर कुछ देखे मीडिया में आपके बकवास मेरे लिए कर रही है। मैसूर की पुलिस हूँ क्या मैं? बगैर रेप केस किए हिंदुस्तान की पुलिस किसी को जेल में डालेगी क्या? बगैर मुझे मारे, बगैर कूपर से सर्टिफिकेट आने के बाद मुंबई कोर्ट क्या आदिल खान को जेल में ऐसे डाल देगी बगैर इन्हीं प्रूफ के? क्या कोई कानून नहीं है क्या? ठीक है, ओके। क्योंकि मैं बॉलीवुड सेलिब्रिटी हूँ, मेरे साथ अन्याय हुआ, क्योंकि मैं मीडिया में और जनता के पास कोर्ट कचहरी गई, इसलिए मेरा यकीन नहीं करोगे। चलो 1-1 लेना है। नहीं, मुझे अंदर अर्जेंटली जाना। एक मिनट। क्या आप केस फाइल करोगे? देखिए, कल
जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बात तो तनुश्री दत्ता जो आदिल खान के साथ में जो बैठ के जो उन्होंने काफ़ी शब्द ऐसे अल्फाज यूज़ किए हुए, हम आज उसका पूरा वीडियो देख रहे थे और सारी पॉइंट्स निकाल रहे थे कि किस तरीके से क्या क्या वर्ड यूज़ किया हुआ है, कैरेक्टरलेस बोला जा रहा है और काफ़ी चीज़ें गंदी बोली जा रही है। पहली बात तो बहुत ही कि किसी और के केस में क्यों किसको सबको घुसना है और सबको घुस के क्यों अपनी कॉन्ट्रोवर्सीज करनी है। एक हस्बैंड वाइफ का इशू है, हस्बैंड वाइफ अपने हिसाब से हैंडल करें, उनकी लीगल बैटल चल रही है, तो किसी थर्ड पर्सन का इसमें धक्का देना सही नहीं है। बहती गंगा में हर कोई हाथ धोना चाह रहा है और अभी हस्बैंड वाइफ का मैटर नहीं रहा है कासिफ जी। हर दिन किसी ना किसी आदिल खान दुरानी मेरी सुपारी दे रहा है मुझे मारने के लिए। कैमरा लुक। मैंने कोर्ट में सारे सबूत दिए हैं। जैसे कि तनुश्री ने बोला अभी जस्ट थोड़ी देर पहले 1000 करोड़ का भी डेफमेशन केस करके आप ऐसा बोल रहे हैं। मैं एक बात बोलता हूँ, 1000 करोड़ का वो हो, मजाक कर रहे हैं, आप लोगों से खिलवाड़ कर रहे हैं। 1000 करोड़ का हो या 100 वो आप लोगों मीडिया से खिलवाड़ कर रहे हो। या 1 करोड़ का हो, पहले इंसान को दिखाना पड़ता है कि मैं उतना वर्थ। आप लोग पुलिस स्टेशन के अंदर जाके पेपर देखिए, वो आप लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने तो सारे पेपर आपको दे दिए। आज ही हमने कोर्ट में, मैं और कासिफ जी, हम मेरे एडवोकेट, हम गए थे आज और हमने आदिल खान दुरानी की बेल कैंसिल करवाई है। क्या क्या किया है हमने? एप्लीकेशन फाइल उसके किया बारे में है, बता दीजिए क्या हुआ। एप्लीकेशन फाइल किया है, नेक्स्ट हियरिंग 6 नवंबर की दी गई है, जहाँ पे आदिल को अपना और राशि मोरे, इनका हमने 100 CR का जो मानहानि डेफेमेशन का केस है वो कोर्ट में किया है आज। अभी तनुश्री दत्ता पर भी हम कर रहे हैं डेफेमेशन। टारगेट किया जा रहा है। मुझे पूरा टारगेट किया जा रहा है। मैं चुपचाप अपने घर में बैठी हूँ, ना मैं काम कर पा रही हूँ। मुझ पे दाग पे दाग, दाग पे दाग, रोज़ नए दाग लगा रहे। कभी 10 साल की उम्र में मैंने शादी करी है, कभी 16 साल की उम्र में शादी करी है, कभी 50 साल की उम्र में शादी करी है, कभी 100 साल की उम्र में शादी करी है। कभी मेरी यूट्रस ही नहीं है, कभी मैं माँ ही नहीं बन सकती हूँ, कभी मेरे साथ किसी ने शादी की, उसने आत्महत्या कर ली है। कभी मैं उम्रा गई तो मैंने जाली पासपोर्ट बनाया, जाली डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं। मैं बड़े शर्मनाक, वेट राखी बड़ी शर्मनाक एक बात सेकंड वेट यार। बड़ी शर्मनाक बात है कि एक औरत को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। आज मैं बगैर अबाया के आई हूँ। मैं रिस्पेक्ट इस्लाम की करती हूँ। सारे मुसलमानों को बोलती हूँ मैं कि मैं उम्रा गई, मैंने अबाया पहना, मैंने रिस्पेक्ट करी। लेकिन आदिल खान दुर्रानी बार बार मेरे अबाया पे टिप्पणी मार मीडिया में कर कर के आज मैंने अबाया उतार दिया। अब कभी नहीं पहनोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, पहनोगे मैं ना? पहनूंगी। यस यस मेरी मर्जी से मैं पहनती हूँ, मेरी मर्जी से मैं अबाया उतारती हूँ। यस यस। ये मेरी मर्जी है। कोई मुझे नहीं बोल सकता क्या पहनना है मुझे, क्या नहीं पहनना है। सही बात है। में आपने तनुश्री को सेम अल्फाज यूज किए थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके ऊपर? आज आई थी आपके ऊपर केस कर रहे हो कभी आपने 2018 में 2018 तो वो तनुश्री जी ऐसा क्यों करती है कि पहले नाना पाटेकर जी के साथ जो हुआ था, केस किया था, 20 साल के बाद उठ के आके केस किया मी टू, और अभी 2018 में 4 साल पहले किया तो 4 साल बाद के नींद से उठ के आती। ये क्या कुंभकर्ण जी की बहन है जो सो जाती है और बाद में नींद से उठ के बाहर आने के बाद में केसेस करती है? क्या है, उस वक्त क्यों नहीं किया? पुलिस और कोर्ट का कोई टाइम होता है। अगर वो 1 साल के अंदर केस करती तो उनका केस मायने होता। अभी कोई मायने नहीं रखता है। एम राइट सर? राजस्थान 2023 में मैंग टू आपके ऊपर करने वाली। सर आप ये कह रहे हैं कि मीटू मामले पर कोई आ ही नहीं सकती महिला, मतलब अगर उसे जब भी अपना शिकायत दर्ज करना है। राखी जी ने किया था क्या? वो जो चला रहा है उनका खुद का केस है। लेकिन जहाँ तक ये राखी की बात है और वो राखी पे अगर 2018 वाली बात हो रही है तो मैं एक कानूनी एंगल आप लोगों को बताना चाहूँगा। CRPC जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके अंदर किसी भी केस में जहाँ पे 2 साल से ऊपर की सज़ा नहीं होती है, 3 साल से ऊपर की सज़ा नहीं होती है, उसमें टाइम लिमिटेशन केस फाइलिंग का 1 साल का होता है। तो यहाँ पे तो 4 साल निकल चुके तो आप ऑलरेडी नहीं हो, तो ये केस कैसे फाइल हो सकता है? तो मेरा पूछो राखी जी, इससे पहले केस ये लोग सिर्फ मीडिया का टाइम वेस्ट करते हैं। रोज पुलिस स्टेशन में अंदर जाते बाहर आते, कोई केस ना कर पाएंगे, ना होगा मेरे खिलाफ। और क्यों? क्योंकि मैंने तनुश्री के लिए कुछ बोला ही नहीं है। अगर वो 18 की बात कर रही है तो पुलिस
20 शातिर है हमारी मुंबई की। 18 तक अभी तक सो रही थी क्या? अभी तक सो रही थी। आपके नाना पाटेकर और तनुश्री दत्ता की केस में बीच में बहती गंगा में कौन है ये? आप बोल रहे हो? समीर कौन है दिखाओ। समीरा from टेलीविजन।